बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो बिना देर किए हम देखते हैं कृषि समाचार और जानते हैं मंडी में सब्जियों का क्या है भाव। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची के किसानों को अनुदान पर पंप सेट और पाइप देने की है योजना। राज्य के 250 किसानों को अनुदान पर दिया जाएगा ई रिक्शा। सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद बिरसा सोयाबीन 1। अब समाचार विस्तार से। कृषि प्रभाग झारखंड सरकार की ओर से रांची के किसानों को अनुदान पर पंप सेट और पाइप देने की योजना है। इसमें 1.5 से 3 हॉर्स पावर तक के पंप सेट की इकाई योजना की लागत 20,000 रुपये है। 3.5 से 5 हॉर्स पावर तक के पंप सेट इकाई योजना की लागत 30,000 रुपये है। इन दोनों पंप सेट के साथ 200 फीट पाइप भी दिए जाएंगे, जबकि बिना पाइप के 1 हॉर्स पावर के सोलर पंप सेट की इकाई योजना की लागत 90,000 रुपये है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय रांची से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के किसानों को बाजार तक अपनी उपज पहुंचाने में कोई परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखकर उद्यान विभाग ने 250 किसानों को ई रिक्शा देने का निर्णय लिया है। इसमें प्रति इकाई की योजना लागत 2 लाख रुपए है। सभी ई रिक्शाधारी लाभुक को 12 क्रेट यानी फल सब्जी रखने वाली 12 टोकरी दिए जाएंगे। प्रति क्रेट का मूल्य 1,000 रुपए है। आप यदि बत्तख पालन के साथ मछली पालन करना चाहते हैं तो बत्तख लाने के 1 महीने बाद मछली संचयन करें। इसमें यह ध्यान रखें कि मछली के बच्चे बहुत छोटे ना हो। मछली पालन के साथ बत्तख पालन करने के कई लाभ हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सावधानियों पर गौर करना भी जरूरी है। सावधानी ये रखनी है कि बत्तख के चूजे लाने से 1 महीना पहले मछली अंगुलिकाओं को तालाब में छोड़ दें, ताकि ये इतने बड़े हो जाएं कि ये बत्तख का आहार बनने से खुद को बचा सके। आगे आने वाले महीनों में तालाब से बत्तख को और बत्तख से मछली को लाभ होगा। जब बत्तख का हम लोग संचयन कर रहे हैं तो उसके 1 महीना पहले मछली का संचयन हो जाना चाहिए। मछली का ऐसा फिंगरलिंग हम लोग करें या एडवांस फिंगरलिंग या ईयरलिंग करें, जिससे मछली जो है अपना बचाव कर सके। राज्य के जो किसान खरीफ तिलहनी फसल सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, वे 20 जून से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद हैं बिरसा सोयाबीन 1, JS 335 या बिरसा सफेद सोयाबीन 2। सोयाबीन की खेती के लिए 75 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बीज कतारों में बोएं। कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद सोयाबीन 1, बिरसा सोयाबीन 2 या JS 335 लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आज हम जानेंगे बैंगन फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। किसान भाइयों, बैंगन का पौधा लगाने के 25 दिन बाद 125 किलोग्राम नीम की खल्ली और 60 दिन बाद भी 125 किलोग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें तथा उसे मिट्टी से ढक दें। इससे बैंगन में कीटों का प्रकोप नहीं होगा और उपज भी बढ़ेगी। अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें आपके साथ यूं ही करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम।